लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार का ये नया प्लान। इस राज्य की राजधानी में कोरोना रोकने के लिए फिर से होगा लॉकडाउन, सीएम ने दिया ये बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड किया H-1B वीजा, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल तैयार, पतंजलि आज करेगी ऐलान। चीन पर राहुल ने फिर से सरकार को घेरा, भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस को दिखाया आईना। ट्रोल की बराबरी पर आया डीजल का दाम, बढ़ेगी महंगाई, जानिए आज के रेट। यूपी उत्तराखंड में आज झमाझम बारिश के आसार, दिल्ली में भी सुहाना मौसम, जानिए आपके राज्य का हाल। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 4,40,685 के पार हो चुका है और 14,015 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,48,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,74,445 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 91,92,712 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। भारत और चीन के बीच झड़प के बाद लोगों के बीच गुस्सा भरा हुआ है। इसी बीच कहीं चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी मांग उठ रही है। अब यह खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार अब चीन से होने वाली फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर भारी टैरिफ ड्यूटीज लगाने जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन से करीब 68% API का आयात किया जाता है। API वो कच्चा माल है जो किसी भी दवा बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी भारत चीन की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने सोचा था कि उसे गलवान वैली में कब्जा करने के लिए संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसका अंदाजा और 20 भारतीय जवान शहीद हुए और 35 सैनिक मारे गए। हालत ये है कि अब उनके मारे गए सैनिकों की याद में चीन अब खुफिया तरीके से प्रार्थना सभा का आयोजन करने के लिए मजबूर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने की घोषणा की। इससे भारत समेत दुनिया के कई आईटी प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका लगा। ये निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार ये फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए किया गया। भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर लगातार मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से पूछा, क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ने चीन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए और फिर चीन को जमीन सौंप दी। महत्वपूर्ण परिस्थितियों के दौरान राहुल गांधी ने देश को विभाजित करने और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने की कोशिश की। क्या ये MOU का प्रभाव है? कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के CM V.S. येदियुरप्पा ने सोमवार को मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग बेंगलुरु में कोरोना के फैलाव को रोकने के मुद्दे पर हुई। उन्होंने अधिकारियों को बेंगलुरु में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन क्लस्टर्स में ज्यादा केस सामने आए हैं वहाँ लॉकडाउन किया जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के इलाज की अनगिनत कोशिशें जारी है, लेकिन इस बीच बाबा रामदेव का संस्थान पतंजलि आज यानी मंगलवार को कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को पूर्ण वैज्ञानिक विवरण के साथ लॉन्च करने जा रहा है। कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को कल यानी मंगलवार दोपहर 1 बजे हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर बाबा रामदेव भी मौजूद होंगे। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। वो भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद की पुण्यतिथि पर प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। फिलहाल उन्हें घर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की शुरुआत से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दिल्ली में इलाज चल रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिकी खुफिया मूल्यांकन के अनुसार पिछले हफ्ते गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश एक वरिष्ठ चीनी जनरल ने दिया था। इस घटना में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक जवान शहीद हो गए हैं। झड़प के बाद से एशिया के 2 सबसे बड़े मुल्कों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 15 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 79.76 रूपए प्रति लीटर हो गई। डीजल 79.40 रूपए प्रति लीटर। दिल्ली में इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतों में सिर्फ 36 पैसे का अंतर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्रोल के मुकाबले अब डीजल पर ज्यादा वैट लगता है, इसलिए कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई।
देश की राजधानी दिल्ली में 4 से 5 आतंकियों के घुसने की खुफिया सूचना के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस को संदिग्धों पर नजर रखने और किसी भी स्थान पर संदिग्ध व्यक्ति के होने की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की सीमा के सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को पुलिस ने खासतौर पर सतर्क किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार को झमाझम बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे में मानसून यूपी और उत्तराखंड में आगे बढ़ेगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी में मौसम सुहावना रहेगा और दिल्ली वासियों को तपतपी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं मानसून 24 से 25 जून तक समूचे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सक्रिय हो जाएगा। इन क्षेत्रों में तेज गरज के साथ झमाझम बारिश होगी और आंधियां चलेगी। 27 जून तक समूचे भारत में मानसून सक्रिय हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी और मारे गए हैं। सीआरपीएफ का एक जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गया। आतंकियों के पास 2 AK-47 बरामद हुई है। इस ऑपरेशन को सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, SOG और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलवामा में बंदजू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सऊदी अरब ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस साल सीमित संख्या में लोगों को हज यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे देशों के लोगों को इस बार हज के लिए सऊदी अरब जाने की इजाजत नहीं होगी। दुनिया के अन्य देशों में सिर्फ वही नागरिक ही इसमें हिस्सा ले पाएंगे जो पहले से ही सऊदी अरब में रह रहे हैं। सिर्फ उन्हें ही अनुमति होगी। हरियाणा सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर को रद्द किया गया। हिसार की खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में ये टेंडर बीजिंग की एक कंपनी को मिला था, तो वहीं यमुनानगर में संघाई की एक कंपनी टेंडर लेने में कामयाब हुई थी। हिसार जिले के खेदड़ थर्मल में 12,000 मेगावाट के लिए 540 करोड़ रुपए और यमुनानगर में 600 मेगावाट के लिए 284 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे। लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत नए सिरे से टेंडर होगा। इसमें भारतीय कंपनियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आने वाले दिनों में 150 निजी ट्रेन को शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है एक कार्यक्रम में। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने पसंद के रूट को तय कर सकेंगी। रेल मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एक एविलेटेड गलियारे का विचार कर सकता है, क्योंकि इससे भूमि खरीदने की चुनौती नहीं होगी। इस बीच रेलवे ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचाने के लिए चलाए गए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए राज्यों पर किराए का कोई भुगतान लंबित नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से सीबीएसई ने फिलहाल 1 से 15 जुलाई में होने वाले बोर्ड की परीक्षा टालने पर सहमति बनाई है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए 29 विषयों की परीक्षा के आयोजन की बजाय छात्रों के असेसमेंट से रिजल्ट तैयार करने और परीक्षा की तारीख बढ़ाने की योजना है। रिलायंस जियो ने अपनी ब्रॉडबैंड जियो फाइबर के यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए G5 प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया है, जिसमें पहले हाल ही में जियो फाइबर यूजर्स को 1 साल के लिए Amazon प्राइम वीडियो का फ्री सब्सक्रिप्शन मिला है। अगर आप भी जियो फाइबर ग्राहक हैं, तो आपको G5 ऐप में आपको जियो फाइबर सेटअप बॉक्स से लॉगिन करना होगा। सीमा विवाद के चलते बदले घटनाक्रम और भारतीय जवानों की शहादत के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने भी बड़ा कदम उठाया है। चाइनीज उपकरणों के इस्तेमाल न करने के निर्देश को अमली जामा पहनाने के लिए बिजली अभियंताओं ने गोरखपुर शहर के 15,000 कनेक्शंस पर लगे चाइनीज मीटर उखाड़ने का निर्णय लिया। स्मार्ट मीटर पर लगी रोक हटते ही चाइनीज मीटर उखाड़कर उनके स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। चीन के लोकप्रिय ऐप टिकटॉक को टक्कर देने के लिए एक और नया ऐप चिंगारी लॉन्च किया गया। गूगल प्ले स्टोर पर 72 घंटे के भीतर ही 5 लाख से ज्यादा बार इसे डाउनलोड किया जा चुका है। ये यूजर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। चिंगारी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो यूजर को वीडियो अपलोड करने और डाउनलोड करने की सुविधा देता है। इसके साथ ही इसमें फ्रेंड्स के साथ चैट की भी सुविधा दी गई है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।